हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया है, कल मेरा एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में और अपने बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने कितने अटैम्प्ट किए और एग्ज़ाम कैसा था, किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, क्या एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर से भारी है या आसान है, या कट ऑफ कितनी जा सकती है, गुड अटैम्प्ट कितना रह सकता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है और क्या इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा आसान आ रहा है या फिर टफ आ रहा है एग्ज़ाम, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है, यानी ज़्यादा टफ नहीं है। चारों सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। प्रीवियस ईयर से आसान है, थोड़ा प्रीवियस ईयर से भी मतलब थोड़ा आसान है, टफ नहीं है। अब देख लेते हैं आपका एक गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा, बाद में मैं अपने बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर आपने रीजनिंग में एक एवरेज बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो जो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा समय से पढ़ रहे हैं, उनकी वो अलग होते हैं, थोड़े टॉपर में आते हैं वो तो 25 में से 25 या मैथ में भी 25 में से 25 कर सकते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन थे, आप 25 में से 25 भी कर सकते हो अगर आपको समय अच्छे से दे दिया जाए। मैथ में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट या जो थोड़े से जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, मैं उस लेवल से बात कर रहा हूँ कि अगर आपने रीजनिंग में 18 क्वेश्चन अगर आपके मार्क्स बन जाते हैं, मतलब 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं माइनस मार्किंग करने के बाद, तो आप एक अच्छा स्कोर है रीजनिंग में। मैथ में वहीं पर अगर कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, काट फाट के मतलब माइनस मार्किंग निकालने के बाद, अटैम्प्ट आपने ज़्यादा किए होंगे और वहीं पर नेगेटिव मार्किंग करने के बाद अगर 15 क्वेश्चन, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो क्वेश्चन अगर आपने इतने आपके बन रहे होंगे तो एक अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर जीके की अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपके माइनस मार्किंग निकालने के बाद बन रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। 12 क्वेश्चन मान लेते हैं, क्योंकि जीके में भी देखिए, रीजनिंग में 25 में से 25 क्वेश्चन करने लायक थे, लेकिन वही थोड़ा सा कैलकुलेटिव उसमें क्वेश्चन थे, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, चिन्हों को बदलना, ये 3-4 क्वेश्चन थे, है ना, या किस संख्या को बदला जाए, इस तरह के क्वेश्चन कि ये इक्वेशन कंप्लीट फुलफिल हो जाए। 4-5 क्वेश्चन इस तरह से थे चिन्हों को बदलने वाले। एक सेट एनालॉजी, है ना, 2 क्वेश्चन थे सेट एनालॉजी के कि अगर ये मतलब 3 संख्या होती है उसमें, तो उस संख्या की तरह ऑप्शन में हमें ढूंढना होता है कि कौन सी संख्या है, वैसे ही। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से, तो ये थोड़े से लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, नंबर सीरीज के आसान क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, ठीक है। तो ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा समय ले लेते हैं, तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी आप कह सकते हैं टाइम टेकन क्वेश्चन थे, लेकिन कम से कम आप इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, ठीक है। मैथ में भी आप 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, मतलब ज़्यादा टफ नहीं थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। लेकिन अगर 15 क्वेश्चन भी आपके सही है तो भी आप सेफ हो। जीके में भी आप कम से कम 15-16 क्वेश्चन करने लायक थे जीके में भी। जीके में करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन थे, लेकिन काफ़ी पहले का करंट अफेयर या स्टैटिक जीके आप उसको बोल सकते हैं, 2014 से रिलेटेड कुछ पूछा गया था कि इनमें से किसको पुरस्कार दिया गया, या कौन सा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन थे। और जीके में कुल मिलाकर के ये कि आप 12 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इतने 15 क्वेश्चन के आसपास करने लायक थे, तो इतने तो आपके सही होने चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो भैया, इंग्लिश में भी लगभग आपके 15 क्वेश्चन कट फिट के सही होने चाहिए। हालांकि 20 क्वेश्चन तक तो आसानी से मतलब कर सकते हैं। बस जो कल का एग्ज़ाम था उसमें क्लोज टेस्ट मुझे टफ लगी, बाकी ओवरऑल जो क्वेश्चन थे ग्रामर से रिलेटेड या वोकैब से रिलेटेड बहुत ही आसान थे।
है ना। बस ये कि करते हुए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है या फिर जल्दबाजी में थोड़े से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस तरह से गलती हो सकती है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो कितने हो गए ये 15 और 15 30 और 30 60। तो 60 क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर के सही होने चाहिए माइनस मार्किंग निकालने के बाद, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी 120 मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की हिसाब से बात करूं तो अगर इससे इतना स्कोर है तो आप सेफ समझ सकते हो खुद को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब इतने क्वेश्चन तो कम से कम आपके होने ही चाहिए। बाकी जो करने लायक की अगर बात करें तो यहाँ पर 22 से 23 क्वेश्चन तो आराम से करने वाला कर लेगा, जिसकी अच्छी स्पीड होगी, अच्छा कैलकुलेशन होगा। वहीं पर मैथ में भी 17-18 क्वेश्चन, तो लगभग 18 क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन करने वाला कर सकता है आराम से। जीके में चलो कम ही मानते 12 क्वेश्चन, है ना। इंग्लिश में 18 से 20 क्वेश्चन तक आराम से कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं, मतलब जो पढ़ने वाला होगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी। तो कुल मिलाकर के ये तो वे स्टूडेंट है जो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, जिनकी तैयारी रहती है। बहरहाल अगर आपने इतना भी कम से कम स्कोर किया है, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपका स्कोर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंस की तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर मैं अपने अटैम्प्ट्स की बात करूं तो मेरा भी 80 अटैम्प्ट्स है, 80 क्वेश्चन का, है ना। रीजनिंग में मैंने 25 में से 25 किए हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उसमें गलत हो सकता है ना। बाकी मैथ में मैंने कम ही किए हैं समय को देखते हुए, और जीके में भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, उसमें तो गलत होने के चांस ज़्यादा है। 18-19 क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आया हूँ। इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये था मेरा अटैम्प्ट। और कट ऑफ जनरल के हिसाब से भैया 120 के आसपास कट ऑफ। देखिए कट ऑफ अभी बताना बहुत मुश्किल है, बहरहाल अगर इतना स्कोर है आपका तो सही है, क्योंकि वैकेंसी का भी कुछ मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैकेंसी बढ़ भी सकती है या जितनी दी हुई है उतनी भी रह सकती है। तो कट ऑफ के बारे में अभी जब आंसर की वगैरह आ जाएगी तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। बहरहाल अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है, आपको लगता है कितने तो मार्क्स आ ही जाएंगे, या और 5-10 नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है, बच्चे काफ़ी लिए जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तैयारी आप कर सकते हो, है ना। तो फिलहाल ये आज का रिव्यू था मैंने एग्ज़ाम दिया है उसको लेकर के, CGL का एग्ज़ाम, ठीक है। तो बाकी पेपर आसान आ रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और बस प्रैक्टिस करके जाओ या एनालिसिस देखो, जो पूरे दिन का एक वीडियो में एनालिसिस देते हो उसको देखो, हर शिफ्ट का एनालिसिस मत देखो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।